मैंने इस बारे में पहले भी बताया है कि आज से करीब 6 साल पहले मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब मेरे पास मेरी बेटी को चॉकलेट दिलाने जितने पैसे भी नहीं थे। लेकिन वक्त बदला, मेरे हालात बदले। आज मेरे पास कई प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं देश के उन 5 से 8% लोगों में से एक हूँ जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर कैसे मैंने सिर्फ 5 से 6 साल में खुद को करोड़पति बना लिया, और इसका जवाब है मेरी आदतों ने मुझे अमीर बनाया है। आज मैं आपके साथ उन 6 आदतों को शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर कोई भी इन 6 आदतों को अपना लेता है तो वो निश्चित रूप से करोड़पति बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूँ कि इस वीडियो में मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल बातें हैं जो कि शायद आपको परेशान कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बातें नौटंकी लगें। और ये कुछ लाइन्स स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद में मैंने जोड़ी हैं। इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए मैं कई बार खुद रोया हूँ। तो अगर आप सिर्फ फ़न के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो रहने ही दीजिए, शायद ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा। और अगर वार्निंग के बाद भी आप इसको देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के ज़रूर जाएंगे। इन आदतों में जो पहली आदत थी वो थी जागते ही बिस्तर छोड़ देना। मैं तब से लेकर के आज तक इस आदत को कभी भूल नहीं पाया हूँ, कभी बदल नहीं पाया हूँ। मैं मेरे स्ट्रगल के दिनों में जैसे ही जागता था वैसे ही बिस्तर से बाहर निकल जाता था, और आज भी यही करता हूँ। मैं जागने के तुरंत बाद ही उठकर कंप्यूटर के सामने आकर के बैठ जाता था, और अभी भी मेरा रूटीन लगभग यही है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आप जागने के बाद भी बिस्तर में पड़े हुए हैं तो आप अपने वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, और जो वक्त की बर्बादी करता है वो किसी भी हाल में खुद को अमीर बना ही नहीं सकता। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 6 बजे जागते हैं या 9 बजे। मुद्दा ये है कि अगर आप 9:03 पर जागें तो 9:03 पर ही आपको बिस्तर छोड़ देना है। इस तरह से आप 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे, और ये आदत आपको लंबे वक्त में निश्चित रूप से अमीर बना ही देगी। इन आदतों में दूसरी आदत है हर दिन की आमदनी का टारगेट बनाना। जब मैंने शुरुआती दिनों में नौकरी छोड़कर खुद का काम करना शुरू किया था तो मेरी इनकम ज़रा भी नहीं होती थी। मुझे मेरे घर को चलाने के लिए, बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए और बाकी के ज़रूरी खर्चों के लिए कम से कम 483 रुपये रोज़ की ज़रूरत होती थी। उसके अलावा मुझे कर्ज भी चुकाने होते थे। तो मैंने खुद को एक टारगेट दे दिया था कि जब तक मैं हर दिन का 483 रुपये कमा नहीं लूँगा तब तक खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीऊँगा। मैं हर दिन सुबह 7 बजे के करीब जागता था, और शुरुआती दिनों में कई बार मैं शाम को 7 बजे, 9 बजे और 12 बजे तक भी कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, काम ढूंढता रहता था। लेकिन काम मिलता नहीं था और उस दिन मैं भूखा और प्यासा ही सोता था। वक्त के साथ मुझे काम मिलने लगा और मैं सुबह के करीब 11 बजे ही इतने पैसे कमा लेता था। फिर उसके बाद पानी, चाय और खाने की बारी आती थी। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खुद भी ऐसे ही करना है, इतने कठोर नियम दे करके बांध लेना है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर आप खुद को 5 साल में करोड़पति बनाना चाहते हैं तो कोई टारगेट तो ज़रूर देना होगा, कोई डेली टारगेट देना होगा, और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान भी लगा देनी होगी। वरना टारगेट तो सब बनाते हैं और फिर इग्नोर भी कर देते हैं, और वो गरीब भी बने रहते हैं। 5 साल में जिन आदतों ने मुझे करोड़पति बनाया है उनमें तीसरी आदत है ज़रूरत पड़े तो 18 घंटे भी मेहनत करने के लिए तैयार रहना। खैर, ये आदत तो ऐसी आदत है जो मैंने बचपन से लेकर के आज तक कभी नहीं छोड़ी है। मैं जब 14 साल का था शायद, तब से ही मैंने 15 से 17 घंटे मेहनत करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में जब IT कंपनी में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना शुरू किया तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक वहाँ काम करता था, और उसके बाद 8 से 11 कोई और काम करता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। वहीं पर IT मैनेजर बनने के बाद काम ज़्यादा देखने लगा, वक्त ज़्यादा देने लगा, और फिर जब नौकरी से अलग होकर खुद का काम शुरू किया तो भी 15-16 घंटे काम नॉर्मल होता था, और ज़रूरत होती थी तो 18 घंटे भी काम करता था। मैंने कई दिन ऐसे गुजारे हैं जब मैं सुबह 7 बजे जागा, काम करने बैठ गया, उठकर फ्रेश होता था, नहाता था, चाय पीता था, फिर काम करने बैठ जाता था, फिर उठा, खाना खाया और फिर से काम करने बैठ गया, फिर उठा, रात का खाना खाया और फिर से काम करने बैठ गया, और रात को 2 से 3 बजे तक काम करता रहता था। मैं घर से काम करता था, लेकिन मेरे पड़ोसियों को 20-20 दिन तक मेरी शक्ल नहीं दिखती थी।
मैं कोई त्यौहार नहीं मनाता था, कोई छुट्टी नहीं लेता था, क्योंकि मैं गोरे लोगों के लिए काम करता था और उनके हॉलीडे हमसे अलग होते थे। मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं कभी काम को ना नहीं करता था। पूरा दिन और लगभग पूरी रात टाइप करते हुए मेरी उंगलियों में दर्द हो जाता था। सोते हुए मेरे कानों में कीबोर्ड की टक टक सुनाई देती थी, लेकिन मैं काम करते रहता था। और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये सब बता करके मैं आपसे सिंपैथी चाहता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका शुक्रिया, और आपके प्यार से ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 18 घंटे मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी अमीर इंसान आपकी मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के सभी अमीर लोगों ने 18 घंटे मेहनत करी है, उन्होंने इतना वक्त दिया है, और तब वो बने हैं जो आज वो हैं। बिल गेट्स साहब अपने दफ्तर में पेपर बिछा करके सोया करते थे। मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत मेहनत करी है। इलॉन मस्क, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करी है। जेफ बेजोस ने भी अपने दफ्तर में काम करते हुए वहीं पर पेपर बिछा करके ज़मीन पर सोया है और फिर वापस से काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे एक नहीं बहुत से एग्जाम्पल हैं, और मैं उनमें एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप ज़रूरत पड़ने पर जागने से सोने तक मेहनत करने को, काम करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। मुझे करोड़पति बनाने वाली जो चौथी आदत है वो है कंजूस बनना, कर्ज मिटाना, बचत करना और उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। मैं जब बचत की बात करता हूँ, कई टिप्स देता हूँ बचत करने के लिए और खर्च कम करने के लिए, तो कुछ लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं। वो इन शब्दों से, इन बातों से मेरा अपमान करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस बात को अपमान की तरह लेता ही नहीं हूँ। मैं कंजूस हूँ, और मैं कंजूस होने की उपाधि को एक ताज की तरह अपने सिर पर रखता हूँ, क्योंकि जब मैं कंजूस बना तब से मेरे पास पैसे बचने शुरू हुए तो मैं 8 लाख